आप कैसे जानेंगे कि सत्र 2019-20 के कक्षा 5 और कक्षा 8 के पास आउट बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर खाद्यान्न, कन्वर्जन कॉस्ट और बैंक की जानकारी कंप्लीटली फिल हो गई है कि नहीं के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके बाद हम सत्र 2020-21 का कक्षा 1 से 8 तक अलग अलग वीडियो के माध्यम से यही जानकारी आपको देंगे ताकि आप एक एक करके सभी कक्षाओं की फीडिंग सही से हुई है कि नहीं को देख पाएँ और अगर कोई कमी है तो उसे दुरुस्त कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि सत्र 19-20 में जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 से और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 8 से पास आउट हुए, उन्हें 3 चरणों यानी कि पहला जो चरण है जिसका खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट आपको देना है वो है अप्रैल से जून, जो दूसरा चरण है वो है जुलाई से अगस्त और जो तीसरा चरण है वो है सितंबर से फरवरी। इन तीनों चरणों में से केवल अप्रैल से जून का जो पहला वाला चरण है का खाद्यान्न और धनराशि उन बच्चों को देना होगा। उसके बाद के जो दोनों चरण हैं यानी कि जुलाई अगस्त और सितंबर फरवरी, इसका न तो आपको खाद्यान्न देना है और न ही कन्वर्जन कॉस्ट देना है, क्योंकि जो जुलाई अगस्त और सितंबर फरवरी वाला जो चरण है उसमें बच्चे अन्यत्र किसी विद्यालय में उनका एडमिशन हो गया होगा, लेकिन अप्रैल से जून का जो चरण था उस समय कम्प्लीटली लॉकडाउन था तो वो बच्चे कहीं एडमिशन नहीं करवा पाए। इसीलिए विभाग और सरकार द्वारा ये कहा गया कि उन्हें अप्रैल से जून का जो चरण है उसका खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दिया जाए। हालांकि अप्रैल से जो जून का चरण है वो सत्र 2020-21 में आता है और आप सत्र 2019-20 के पास आउट बच्चों को वो खाद्यान्न और धनराशि दे रहे हैं, वो केवल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उस समय कम्प्लीटली लॉकडाउन था, वो बच्चे कहीं नामांकित नहीं थे। तो सरकार और विभाग की मंशा के अनुसार कि जब तक वो किसी विद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाए यानी कि अप्रैल से जून के बीच में, तो उस बीच के यानी कि उस ड्यूरेशन का उन्हें खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट आपको अपने विद्यालय से देना होगा। अब आइए हम ये समझते हैं कि सत्र 2019-20 में प्राथमिक विद्यालयों से जो कक्षा 5 के बच्चे पास आउट हो गए थे और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से जो कक्षा 8 के बच्चे पास आउट हो गए थे, उनकी डेटा फीडिंग सही से हुई है कि नहीं को आप कैसे चेक करेंगे। अब देखिए, ये सभी कार्य करने के लिए आपको प्रेरणा पोर्टल पर टीचर्स लॉगिन करना होगा। इसके लिए आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में चले जाइए, उसके सर्च बार में आपको टाइप करना होगा prerna.up.in और उसके बाद आपको इसे सर्च कर देना होगा। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने कई ऑप्शंस आएंगे, ब्राउज फीचर्स आएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला मिशन प्रेरणा लिखा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप प्रेरणा पोर्टल के लॉगिन पेज पे पहुँच जाएंगे। टीचर्स लॉगिन करने के लिए आपको इन 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पे क्लिक करना है। इसमें आपको बैंक डेटा अपलोड में जाना है, फिर आपको टीचर्स लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर आपको टीचर साइन अप पेज मिल जाएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन फॉर, इसमें पहला ऑप्शन है कि स्टूडेंट एनरोलमेंट और दूसरा है बैंक अपलोड। तो आपको बैंक अपलोड पे क्लिक करना है। फिर आपको अपना जो रजिस्टर्ड नंबर है वो यहाँ पर टाइप करना होगा। मैं अपना नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। नंबर टाइप करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। जैसे आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ एक सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे आपने सेंड OTP पे क्लिक किया, एक मैसेज आया कि OTP सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको OTP वाले सेक्शन में दर्ज करना होगा। मैं OTP यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। OTP एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा कि यू आर ऑलरेडी लॉग इन विद अनदर डिवाइस, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू लॉग आउट, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर एक मैसेज आएगा कि यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉग इन, आपको ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने ओके पे क्लिक किया, आप सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं। प्रेरणा पोर्टल का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। सत्र 2019-20 के केवल कक्षा 5 के जो पास आउट बच्चे हैं प्राइमरी सेक्शन से और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से जो कक्षा 8 के बच्चे पास आउट हैं, केवल उनको अप्रैल से जून का खाद्यान्न देना है। और उनको जब भी आपको देखना होगा तो सत्र जब भी आपको भरना होगा तो केवल आपको 19-20 भरना होगा। और मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं कि कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चे जो सत्र 2019-20 में पास आउट हो चुके हैं, उन्हें केवल आपको पहले चरण का खाद्यान्न और धनराशि देना है। और वो जो पहला चरण है वो है अप्रैल से जून। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहली हेडिंग है वो है स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एंट्री फॉर्म्स। इसमें जो सबसे पहली हेडिंग है कि अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने क्लिक किया, अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण का पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समराइज कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है सेशन का, तो आपको सेशन पे क्लिक करना है। अब मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ,
कि कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चे जो सत्र 2019-20 में पास आउट हुए हैं, उनको देखने के लिए आपको सत्र 2019-20 को चुनना होगा। उसके बाद सारी चीज़ें ऑटो फिल आएंगी जब आप टीचर्स लॉगिन करेंगे। अगर ऑटो फिल नहीं है तो आप अपने स्कूल के टाइप का सिलेक्शन कर लीजिएगा। प्राइमरी है तो प्राइमरी, अपर प्राइमरी है तो अपर प्राइमरी, और स्कूल का नाम आप सर्च करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको कक्षा का चयन करना है। तो जैसे आप कक्षा का चयन करेंगे तो अगर आप प्राथमिक विद्यालय के हैं तो आपको केवल कक्षा 5 का ऑप्शन दिखेगा, और अगर आप उच्च प्राथमिक विद्यालय के तो आपको केवल कक्षा 8 का ऑप्शन दिखेगा। और सत्र 2019-20 में जो प्राइमरी और यूपीएस थे एक ही प्रांगण में, वो मर्ज भी नहीं हुए थे। तो अगर आपको देखना होगा तो सेपरेटली देखना होगा। अगर कक्षा 5 वालों को देखेंगे तो प्राइमरी करके क्लिक करिएगा, और अगर आपको कक्षा 8 को देखना है तो उच्च प्राथमिक करके देखिएगा। अब देखिए जैसे मैं सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा तो केवल मुझे कक्षा 5 का ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए केवल कक्षा 5 का ऑप्शन मिला, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें सर्च पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे, जब आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए सत्र 2019-20 में जो बच्चे पास आउट हो गए हैं आपके विद्यालय से, उनकी डिटेल आ जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है कुल पंजीकृत छात्र छात्रा 33, बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र छात्रा 33, और शेष बचे हुए छात्र छात्रा 0। अब देखिए ये कंप्लीट है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि इसमें अब कोई कमी नहीं है। तो आप भी देख लीजिएगा कि सत्र 2019-20 में आपके यहाँ से कितने बच्चे पास आउट हो चुके हैं, उनको आप चेक कर लीजिएगा। जैसे मेरे यहाँ सत्र 2019-20 में 33 बच्चे थे जो पास आउट हो चुके, तो यहाँ 33 दिखा रहा है। उसके बाद बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र छात्रा, तो पूरे 33 के 33 बच्चों की बैंक की जानकारी प्राप्त है, इसलिए यहाँ 33 दिखा रहा है, और शेष बचे हुए छात्र छात्रा 0, यानी कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसकी बैंक की जानकारी प्राप्त न हो। आप लोग देख लीजिएगा कि अगर यहाँ शेष बचे हुए छात्र छात्रा में अगर कोई नंबर दिखा रहा होगा, 1 2 3 4 कुछ भी दिखा रहा होगा, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट पे क्लिक करना होगा। वो एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी, आपके मोबाइल में आ जाएगी। उसमें जितने भी बच्चे यहाँ पर शेष दिखाएगा, उस एक्सेल में आपको उतने बच्चे दिखाएगा, उनके माता पिता का नाम, उनका प्रवेश तिथि, उनका एसआर नंबर, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ दिखाएगा। बस आपको उनकी बैंक की डिटेल भरनी होगी। बैंक की डिटेल आप कैसे भरोगे उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे अमूमन ये भी कंप्लीट होगा ही आपका, यहाँ पर शेष 0 ही होगा आपके विद्यालय का। एक काम तो आपको ये करना है, ये आपने देख लिया। उसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है कि वापस आप डैशबोर्ड पे जाइए। तो आपको ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एंट्री फॉर्म्स में आपने अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि के विवरण ही भरे पे क्लिक किया। आपको जुलाई से अगस्त और सितंबर से फरवरी वाले पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जुलाई से अगस्त चरण और सितंबर से फरवरी चरण का खाद्यान्न और धनराशि उनको नहीं देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। देखिए यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड अपडेट फॉर्म्स। इसमें भी जो पहले वाला हेडिंग है कि अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि के विवरण में परिवर्तन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने नया पेज आएगा। इसमें सबसे पहले आपको सेशन का चुनाव करना होगा। तो यहाँ पर 2019-20 आप चुनेंगे पहले की तरह। इसमें आप नीचे आएंगे, यहाँ पर भी कक्षा का चुनाव करेंगे तो आपको सारी कक्षाएं यहाँ पर दिखेंगी, क्योंकि ये एडिट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको एडिट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर सारी कक्षाएं दिखाई देंगी। तो यहाँ पर से आपको कक्षा 5 का चयन करना होगा, फिर आपको सर्च करना होगा। अब आप जब नीचे आएंगे तो कक्षा 5 के जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं 19-20 में, उन सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। देखिए इसमें जो पहला बच्चा है, देखिए आदित्य है, यहाँ दूसरा बच्चा है आकाश गौतम, ये 2019-20 में हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके थे। अब इसमें करना क्या है आपको कि सभी बच्चों की डिटेल चेक करनी है कि क्या भरा है क्या नहीं भरा है। देखिए जैसे इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि एक नया कॉलम जोड़ दिया गया है, छात्र छात्रा की प्रवेश तिथि, तो ये अभी भरा नहीं गया, इसे हम भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि पिता माता का नाम छात्र छात्रा के आधार के अनुसार, कि छात्र छात्रा के आधार पर क्या नाम है माता पिता का, वो यहाँ पर लिखना होगा। क्यों? क्योंकि नामांकन करते समय शायद उस बच्चे का आधार न बना हो, तो उस समय माता पिता का नाम कुछ और रहा हो, इसीलिए एक नया कॉलम जोड़ दिया गया है कि जब अब आधार बन गया तो आधार में माता पिता का क्या नाम है उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब विभाग को ये पता रहे कि नामांकन रजिस्टर में क्या नाम है। वो तो आप ऑलरेडी यहाँ भरोगे। देखिए ये पहले है, यहाँ पर पिता का नाम है, माता का नाम भी है, लेकिन अब जब आधार कार्ड है तो उसके माता पिता का नाम क्या है, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके, अंतर हो सके और ये सूचना विभाग के पास रहे। इसके बाद आपको बैंक की डिटेल चेक कर लेने की, बैंक का IFSC कोड वगैरह यहाँ पर भरा है कि नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर, खाताधारी का मोबाइल नंबर, ये सभी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद लास्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट की मात्रा भी आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कन्वर्जन कॉस्ट 374 रुपया है, चावल 5 किलो 100 ग्राम है और गेहूँ 2 किलो 500 ग्राम है। तो सभी बच्चों को ये पूरा दिया जाएगा,
क्योंकि अप्रैल से जून में जो पास आउट बच्चे थे उनको पूरा देना था। तो ये आप देख रहे होंगे कि सब में सेम अमाउंट है। तो इस तरह से आप कक्षा 5 के बच्चों का डिटेल चेक कर सकते हैं कि उनकी पूरी डिटेल प्रेरणा पोर्टल पर भरी गई है कि नहीं। अब आप एक चीज़ और देखिएगा, अभी हमने ऊपर आपको दिखाया था कि कुल पंजीकृत छात्रों की संख्या बताई थी, तो यहाँ पर देखेंगे आप कुल 33 बच्चों की डिटेल है, और आपको ऊपर भी मैंने दिखाया था कि कुल पंजीकृत छात्रों की संख्या 33 थी और बैंक की जानकारी प्राप्त छात्रों की संख्या 33 थी और शेष बच्चे 0 थे। अब आप एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा, अगर वहाँ शेष बच्चे 2 होते तो यहाँ पर पूरे 33 बच्चे नहीं दिखाई देते, आपको केवल 31 बच्चे दिखाई देते। वो 33 कब होते? जब आप उनकी एक्सेल को डाउनलोड कर लेते, और एक्सेल को डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको कम्प्लीटली डाउनलोड कर लेते तो यहाँ चूज़ फाइल में जाके उसको अपलोड करना होता। तो जैसे ही वो आप एक्सेल अपलोड करते तो जितने भी शेष बच्चे होते वो नाम आपको वहाँ पर दिखाने लगता। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि अगर यहाँ 2 शेष बच्चे होते तो यहाँ से आपको डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट करना होता, उसकी एक्सेल डाउनलोड करते, उन दोनों बच्चों की पूरी डिटेल भरते, उसके बाद चूज़ फाइल में जाके उसको अपलोड कर देते। तो आप जैसे ही अपलोड कर लेते उसके बाद आपको लास्ट में वो 2 बच्चे यहाँ पर उनकी डिटेल दिखती और नीचे एक ऑप्शन मिलता इज़ फाइनलाइज्ड। तो जैसे उसको आप फाइनलाइज करते, वो जो 2 बच्चे होते उनकी डिटेल जहाँ पर हम एडिट कर रहे थे, अभी बता रहे थे आपको, कि वहाँ पर भी उनकी डिटेल आ जाती। अब आप एक बात और समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रवेश तिथि नहीं भरी हुई है तो हम प्रवेश तिथि भरेंगे, और अगर कोई भी डिटेल गलत है, जैसे एसआर नंबर गलत है या ये बैंक का अकाउंट या आईएफएससी कोड वगैरह गलत है, कोई भी डिटेल गलत है तो उसको सही भी करना होगा आपको। तो उसका सही करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए जिस भी बच्चे की डिटेल गलत है। अब आपको यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए कीबोर्ड खुल गया, आप एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या करेंगे कि बच्चे की जो प्रवेश तिथि है वो भर लीजिए, माता पिता का नाम छात्र छात्रा के आधार पर जो है वो लिख लीजिए, और ये सब कार्य करने के बाद आपको यहाँ अपडेट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे बच्चे की जो डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी, और बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, जैसे इस बच्चे को आपने एडिट किया तो इसका जो बैकग्राउंड होगा वो ग्रीन हो जाएगा, जो सिम्टम है कि आपने इस बच्चे की डिटेल को एडिट कर दिया है। तो देखिए मैंने आपको कक्षा 5 का कंप्लीट आपको बता दिया, जो 19-20 में पास आउट बच्चे हुए थे, कि उनकी डिटेल आप कैसे चेक करोगे कि प्रेरणा पोर्टल पर सही है कि नहीं, और अगर सही नहीं है तो उसका भी मैंने बता दिया कि अगर शेष बच्चे दिखाएगा तो उसका आप एक्सेल डाउनलोड करो, अपलोड करो, फिर उसके बाद आपको सारी डिटेल दिखने लगेंगी। अब आइए मैं कक्षा 8 का बताता हूँ कि अगर अपर प्राइमरी से कोई बच्चा 2019-20 में कक्षा 8 से पास आउट हो चुका है तो उसको आप कैसे देखोगे कि उसकी डिटेल सही से भरी गई है कि नहीं। इसके लिए भी आपको टीचर्स लॉगिन करना होगा, और सेम प्रोसेस से आपको इस डैशबोर्ड पे पहुंचना होगा कि जो भी अपर प्राइमरी के टीचर होंगे वो टीचर्स लॉगिन करके इस पेज पे पहुंच जाएंगे, और उनको भी अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरे यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पर लिखा होगा अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण भरें। इसमें सबसे पहले आपको सेशन का चुनाव करना होगा, तो यहाँ भी हम 19-20 का ही करेंगे क्योंकि हम कक्षा 8 के 19-20 के पास आउट बच्चों को देख रहे हैं। उसके बाद आपको कक्षा का चयन करना होगा, तो जैसे ही आप कक्षा पे क्लिक करेंगे तो केवल कक्षा 8 दिखाई देगा आपको। जैसे प्राइमरी में कक्षा 5 दिखाई दे रहा था वैसे यहाँ कक्षा 8 दिखाई देगा, और उसके बाद आपको सर्च कर देना होगा। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे ठीक उसी तरह की डिटेल आ जाएगी जैसे प्राइमरी वाले में आई थी। यहाँ पर देखिए कुल पंजीकृत छात्र 12 हैं, बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र 12 हैं, और शेष बचे हुए बच्चे 0 हैं। यानी कि यहाँ 12 के 12 बच्चों की डिटेल कम्प्लीटली फिल है, तभी यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। सेम फिर रिपीट करूँगा, अगर शेष में 1 या 2 या 3 दिखता है तो आपको यहाँ से डाउनलोड एक्सेल करना है, एक्सेल भर लेना है, उसके बाद चूज़ फाइल में जाके अपलोड कर देना है। अब उसके बाद आपको वो जो 12 बच्चे हैं उनकी जानकारी को देखने के लिए, उनकी डिटेल को चेक करने के लिए, अगर कोई गलती है तो एडिट करने के लिए आपको दूसरे वाले सेक्शन में जाना है, स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड अपडेट फॉर्म्स। आपको यहाँ पहले हेडिंग है अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण में परिवर्तन, यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, इसमें सेशन का चुनाव करना होगा, हम 19-20 का चुनाव करेंगे। उसके बाद हमें कक्षा का चयन करना होगा। तो फिर मैं आप रिपीट करूँगा कि यहाँ पर हम एडिट करेंगे तो इसलिए आपको तीनों ही कक्षाएँ दिखाई देंगी, 6, 7, 8। हम यहाँ 8 पे क्लिक करेंगे और सर्च कर देंगे। तो आपने जैसे ही सर्च किया कक्षा 8 के सारे बच्चे आपको दिखाई देने लगेंगे। आप ये भी चेक कर लीजिएगा, ये वही बच्चे हैं जो सत्र 2019-20 में कक्षा 8 से पास आउट हो चुके हैं। तो इनको भी आप इनकी डिटेल चेक कर लीजिए। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि प्रवेश तिथि वगैरह नहीं भरा होगा, माता पिता का नाम छात्र छात्रा के आधार के अनुसार। लास्ट में आप कन्वर्जन कॉस्ट वगैरह चेक कर लीजिएगा, और अगर कोई डिटेल गलत है तो उसके पहले वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करिए, सही कर लीजिए, उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। इनको भी केवल अप्रैल से जून का जो चरण है उसी का खाद्यान्न मिलेगा, बाकी चरणों का नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से सत्र 2019-20 में जो कक्षा 5 और कक्षा 8 के जो बच्चे पास आउट हैं उनकी डिटेल को आप कैसे चेक करोगे, और अगर कोई कमी है तो उसको आप कैसे सही करोगे, ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कक्षा 1 से लेकर 5 तक सत्र 2020-21, अभी हमने आपको 19-20 का बताया, अब सत्र 2020-21 का कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का खाद्यान्न और धनराशि
का विवरण आप कैसे चेक करोगे उसके बारे में एक सीरीज के थ्रू बताएंगे। पहले कक्षा 1, फिर कक्षा 2, फिर कक्षा 3, ताकि आप जिस भी कक्षा के कक्षाध्यापक हो आप केवल उस वीडियो को देखें और अपनी डिटेल को सही कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें सही इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो अपने डिटेल को सही कर सकें। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।